नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है गुरुग्राम के सेक्टर 9A गौरी शंकर मंदिर में दिनांक 20 फरवरी से 23 फरवरी तक विराट भक्ति सत्संग एवं ध्यान साधना शिविर। इसी को लेके यहाँ गुरुग्राम के समा रेस्टोरेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और जिसे यहाँ के जो प्रसिद्ध समाज सेवी एवं उद्योगपति श्री बोधराज सिकरी जी एवं जो गौरी शंकर मंदिर और विश्व जागृति मिशन के जो कमेटी के गुरुग्राम के जो हैं वो लोग यहाँ आज समा रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने इस पत्रकार वार्ता में क्या कहा। प्राथमिक जो सूचना दी, कहते संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय है वो मक्खन की तरह होता है। हमारे सुधांशु जी महाराज सहज भी हैं, सरल भी हैं, ज्ञान का भंडार भी हैं। जब मुझे आग्रह किया गया कि आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा तो मैंने कार्यक्रम की पहले रूपरेखा देखी। जहाँ तक मुझे याद है, मेरा बाल्यकाल गुरुग्राम में ही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है। जब इन्होंने बताया कि महाराज श्री वेदों और उपनिषदों को लेकर के, क्योंकि बाल्यकाल से हम रामायण और भागवत और शिव पुराण नाना प्रकार की कथाएं सुनते आ रहे हैं, बल्कि रामायण तो मेरी रुचि भी रही है। लेकिन जब मैंने सुना कि वेदों के बारे में, क्योंकि आज का युवा, हमारे देश की 65% आबादी युवा है जिसकी आयु 35 साल से नीचे है, वो जिज्ञासु है, उत्सुक है, लेकिन वेदों के अंदर क्या है उसको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। जब पता चला कि उपनिषदों का सार और वेदों का सार महाराज श्री के मुखार बिंद से यहाँ आकर के जब अमृत वर्षा की ज्ञान की गंगा बहेगी, तो आज के विद्यार्थी, एक बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि वेयर देयर इज ए विजडम, विजडम मीन्स नॉलेज, वेयर देयर इज ए विजडम देयर इज ए साइंस, वेयर देयर इज ए साइंस देयर इज ए प्रॉस्पेरिटी। जिस देश ने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित किया वो धनवान हो गया। उदाहरण के तौर पे अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन चाइना, भारत। तो ये जो विज्ञान छुपा हुआ है ज्ञान के अंदर, ये उजागर करने के लिए पहले साधु साधना करता था, योगी योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति करता था, संत सत्य मार्ग पर चलता था। ऋषि क्या करता था? ऋषि था वैज्ञानिक, उसे अनुसंधान करता था। तो आज के जो ऋषि हैं, साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी महात्मा महापुरुष, सब एक ही हैं। लेकिन जो हमारे आज का युवा हर चीज का प्रमाण मांगता है। किसी ने बोला जी सामने मंदिर है, माथा टेको। तो क्यों टेकूं? एक टाइम था, तो संस्कार की बात कर रहा हूं मैं, उस समय जो माता पिता कहते थे बच्चा वही करता था। लेकिन आज का युवा वो कहता है माथा क्यों टेकूं, भगवान है। वो भगवान क्या जो माथा टेकने में आशीर्वाद देंगे? तो आज के बच्चे की जिज्ञासा को दूर करने के लिए स्वामी हमारे सुधांशु जी महाराज जैसे संतों की जरूरत है। तो इस निमित्त 4 दिन की यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहेगी। पहला दिन 20 तारीख को प्रातः शोभा यात्रा निकलेगी दशहरा ग्राउंड न्यू कॉलोनी से, भव्य, और जिसमें महाराज श्री स्वयं रहेंगे। ये दशहरा ग्राउंड से प्रातः 9 बजे प्रारंभ होकर के न्यू कॉलोनी से सेक्टर 4, 8, 7 की तरफ जो गौरी शंकर मंदिर आपने सेक्टर 9A है, वहां पर इसका समापन होगा। और फिर 4 से 6 प्रतिदिन सत्संग रहेगा। दूसरे दिन जो है ध्यान की बैठक होगी, क्योंकि आज बच्चों की एकाग्रता भंग हो रही है। तो ध्यान के माध्यम से आज का विद्यार्थी अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तीसरे दिन युवा बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए विशेष सत्र होगा। और चौथे दिन प्रातः की बैठक में 11 कुंडीय यज्ञ होगा। भारतीय संस्कृति के सनातन संस्कार और इसकी जागृति के लिए, वैसे देखा जाए सनातन कहते हैं शाश्वत को, था, है, रहेगा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वेदों को भी नहीं मालूम कि सनातन कब हुआ। तो तंद्रावस्था में चला गया। तंद्रावस्था क्या होती है? ना जागता आदमी ना सोता है। तो आज इस प्रकार के संत आकर के
उस सनातन के ज्ञान को, इस सनातन वैदिक, मैं वैदिक शब्द जरूर लगाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने गुड़गांव के अंदर एक और आह्वान किया था कि आर्य समाज के अंदर भी अब नारा क्या लगता है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जाए। सनातन धर्म मंदिर के अंदर भी अब नारा क्या लगता है, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक वेदों की तरफ, एक वेदों की ओर जाता है, कोई शास्त्रों की ओर जाता है, कोई पुराणों की ओर जाता है, तो सबका सार एक है। निजी कैपेसिटी में भी माननीय मुख्यमंत्री को एक बहुत बड़ा एक लेटर लिखा है, उसमें गुरु द्रोण का सारा इतिहास, कि जो यहाँ पर इस समय मंदिर है छोटा सा, वो जर्जर अवस्था में है, फिर कहीं बड़ी जगह पे, अब जैसे आपको पता है वृंदावन में जो बिहारी जी का मंदिर है, ये 6ठी जगह है। पहले बिहारी जी 5 जगह और रह चुके हैं, और हो सकता है 7वीं जगह जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ कुछ शिफ्ट करने वाले हैं मंदिर को। तो इसी प्रकार हमने उनको सुझाव दिया है कि गुरु द्रोण की पावन धरा, इधर शीतला मंदिर जैसे अब नया मंदिर आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा मामला ढीला है, लेकिन सरकार के साथ हम टेकअप करेंगे। संत समाज को भी कहेंगे कि ये भी, क्योंकि इनकी सुनवाई संतों की जल्दी होती है, एक आम आदमी की सुनवाई लेट होती है। एक चीज कहना चाहूंगा कि परम पूज्य सुधांशु जी महाराज ने इस कुंभ में, जब विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो रही थी, और शायद वो क्लिपिंग आपने देखी होगी, तो महाराज श्री ने कहा कि आज हर मस्जिद के साथ एक मदरसा है, हर गिरजाघर के साथ आप देखते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल की पद्धति शुरू हुई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हर आश्रम के साथ एक गुरुकुल और हर मंदिर के साथ एक संस्कार केंद्र खुलना चाहिए, क्योंकि सनातन हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना, हर धर्म और हर समुदाय, हर विचारधारा का सम्मान करता है और सम्मान करता रहेगा। और इसका मतलब ये है कि यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है और अपनी विचारधारा, अपनी आस्था के बल पर यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो संस्कार केंद्रों की एक बहुत अपने आप में महत्वपूर्णता है। और महाराज श्री ने यह कहा कि सबसे पहले मैं ये आज संकल्पित होता हूं इस बात के लिए कि 3 गुरुकुल हमारे पास हैं, 10 और गुरुकुल अगले कुंभ तक खोले जाएंगे। इस संकल्पना के बाद मैं जब गुड़गांव में था, उस दिन जब हमारे सभी मंदिरों के अध्यक्ष आए हुए थे, तो मैंने भी अपील की कि एक संस्कार केंद्र ऑलरेडी खुल चुका है श्री गौरीशंकर मंदिर में, हमारे आचार्य उपाध्याय जी की अध्यक्षता में। अब आवश्यकता यह है कि और टीचर्स को तैयार किया जाए। अभी बहुत सी टीचर्स हमारे पास आ रही हैं जो रिटायर्ड है या जो संडे को समय दे सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उन्हें ट्रेन करेंगे। और जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसकी एक पुस्तिका भी छप चुकी है, तो इसको पहले गुड़गांव के अंदर विभिन्न मंदिरों में और ट्रेन करने वालों को तैयार किया जाएगा। अगर हमारे पास प्रशिक्षण देने वाले लोग आ गए, तो माँ बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके हर संडे को 1 घंटे की संस्कार कक्षा के लिए लेके आएंगे। ये इस समय जो आवश्यकता है इसको पूर्ण किया जाएगा। और आप देखेंगे कि एक बार फिर हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा, सभ्यता, हमारी विचारधारा, आस्था, जिस पर हमारे पूर्वज एक बहुत अच्छी मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर जीवन जी गए, हमें लगता है कि जो उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, उसकी न केवल पुनरावृत्ति होगी, हमारे आगे वही मूल्य सिद्धांत आगे बढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ी शायद हमसे बेहतर जीवन को जिएगी। बंधुओं, 24 मार्च 1991 को तब सदगुरुदेव सुधांशु जी महाराज ने विश्व जागृति मिशन की स्थापना की, उन्होंने घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा करना, इसका प्रचार करना, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसे पुनः जागृत करना। क्योंकि आप ऐतिहासिक कारणों से जानते हैं कि काफ़ी लंबे अंतराल तक इसका लोप रहा, और इन 34 वर्षों में सतगुरुदेव जी महाराज ने अनेक तरीकों से सत्य सनातन धर्म का प्रचार किया है।